भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी पर दी जा रही सब्सिडी पर चीन को आपत्ति है और चीन ने इसको लेकर डब्ल्यूटीओ में भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। चीन का कहना है कि भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन है। चीन का कहना है कि इस सब्सिडी से भारत की ईवी इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है और चीन की ईवी इंडस्ट्री को नुकसान। सर, पूरा मामला क्या है वो समझाइएगा, साथ ही ये भी बताइए कि चीन अचानक भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ क्यों गया। नया विवाद शुरू हो गया है। और देखिए, जैसा लगातार हम बोनस पॉइंट के दर्शकों को बताते आ रहे हैं कि भारत अमेरिका और चीन दोनों के बीच में है। दोनों अपने अपने तरह से ग्लोबल ट्रेड को नियंत्रित करने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत पर दोनों तरफ से दबाव बनाने की की रणनीति है। डब्ल्यूटीओ में चीन का जाना अप्रत्याशित है। मामला यह है, 15 अक्टूबर को डब्ल्यूटीओ में चीन ने औपचारिक शिकायत की कि भारत अपने यहाँ ईवी पर और बैटरी पर डब्ल्यूटीओ नियमों का उल्लंघन करता है और मैन्युफैक्चरर्स को अनुचित सब्सिडी देता। यह ठीक नहीं है। इससे पूरी दुनिया के बाजार में गलत प्रतिस्पर्धा होती है। चीन का कहना है कि एक स्कीम है PM E-ड्राइव, PLI फॉर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और PLI फॉर ऑटो कंपोनेंट्स। ये स्कीम इंपोर्ट से भेदभाव करती हैं। कोशिशें का इन स्कीमों का पर्पज ये है, ऐसा चीन का कहना है, कि इंपोर्ट्स को ना आने दिया जाए और घरेलू स्तर पर सस्ता उत्पादन दिया जाए। अब इसके बाद WTO के नियमों के हिसाब से जो SCM एग्रीमेंट है उसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी का ये उल्लंघन करते हैं। इसका असर BYD और तमाम विदेशी प्रोड्यूसर्स पर पड़ता है। तो चीन ने बड़े संगठित रूप से WTO में भारत के खिलाफ ये मोर्चा खोला है, जो अभी इसी समय खोला है। हालांकि WTO प्रोटोकॉल के तहत दोनों देश 30 दिन कंसल्टेशन करेंगे इस मुद्दे पर, और अगर असफल होते हैं तो नवंबर-दिसंबर में यह मामला 2000 डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल को चला जाएगा, जो अभी है ही नहीं। डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल एग्जिस्ट नहीं करता, डिफंक्ट है। लेकिन चीन ने भारत को इस मामले में WTO में घेरने की कोशिश की। भारत का कहना है कि ईवी स्कीम WTO नियमों के अनुरूप है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस की कोशिश नहीं है, हम आयात नहीं रोकना चाहते हैं, हम तो पर्यावरण के लक्ष्यों के तहत उत्पादन करना चाहते हैं, क्लाइमेट गोल्स के हिसाब से चल रहे हैं, विकासशील देशों को जो रियायतें मिली हैं उसका हम उपयोग कर रहे हैं। ये पूरा मामला है जो भारत के लिए चीन की तरफ से इस बदले हुए रुख को थोड़ा चौंकाता है, क्योंकि चीन के साथ अभी हाल में रिश्ते अच्छे करने की कोशिश की गई थी। सर, ये भी समझाइए कि चीन की व्यापक रणनीति क्या नजर आ रही है। चीन ने ये थोड़ा भारत को चौंकाने वाला कदम उठाया। हालांकि चीन ने टर्की, कनाडा, EU के खिलाफ भी ऐसी ही शिकायतें की हैं, ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म को चुनौती दी है अलग अलग जगह, अलग अलग देशों के खिलाफ। चीन के EV एक्सपोर्ट्स पर इसका असर पड़ रहा है, लेकिन चीन भारत के साथ भी बार्गेन और दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। रेयर अर्थ को लेकर भारत का मामला भी पूरी तरह सामान्य नहीं है, उलझा हुआ है। भारत और चीन के बीच जो व्यापारिक रिश्ते हैं उनमें इससे किसी तरीके का गतिरोध आने की संभावना है। क्योंकि WTO में विवाद निस्तारण तंत्र या डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम चल ही नहीं रहा है, वो बंद पड़ा हुआ है, तो यह मामला लंबे समय तक खींचेगा, टलता रहेगा और गतिरोध की वजह बनेगी। हालांकि दूसरी वजह यह है कि चीन का इसमें एक पैराडॉक्स दिखाई देता है। मतलब चीन ये करते हुए यह भी सच्चाई दुनिया को पता है कि चीन ने अपनी EV इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए बड़ी सब्सिडी दी है 20 साल तक, जिसके बेस पर आज उसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी EV इंडस्ट्री बनी हुई है। तो इसमें घटनाक्रम में भारत की तरफ से क्या जवाब जाता है, क्या कंसल्टेशन कैसे होता है, या दोनों देशों के बीच कोई सहमति बनती है, इस पर हमारी नजर रहेगी।